बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, आज की इस वीडियो में हम 8th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.23 को सॉल्व करेंगे, जो कि इंतहाई इजी आसान एक्सरसाइज है। ये पार्टनरशिप के बारे में है। इसको हिस्सादारी भी कहते हैं, यानी वो कारोबार या वो काम जो हम किसी के साथ शराकत पे करते हैं। शराकत उर्दू में ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है इसके लिए। तो दो लोग मिल के अगर एक कारोबार करें या एक काम करें तो वो पार्टनरशिप कहलाता है, यानी शराकतदारी कहलाता है। इसमें आसान है, बहुत मेथड आसान है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो डायरेक्ट मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ, आपको इंशाल्लाह बहुत आसानी से ये क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इसका है, असलम एंड अकरम ये दो लोग हैं जो कि कारोबार कर रहे हैं। इन्वेस्टेड ₹27,000 एंड ₹30,000, यानी उन्होंने 27,000 रुपया, यानी असलम ने 27,000 रुपया, इस असलम का नाम पहले लिखा है तो जो पहले पैसे लिखे हुए हैं ये असलम के होंगे। अकरम बाद में लिखा हुआ है तो जो बाद वाले पैसे हैं ये अकरम के होंगे। तो अकरम ने 30,000 रुपया इन्वेस्ट किया है, असलम ने 27,000 इन्वेस्ट किया है टू स्टार्ट अ बिजनेस, एक कारोबार को शुरू करने के लिए। इफ़ दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹66,500, अगर उन्होंने जो मुनाफा कमाया है वो 66,500 रुपये हो एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के आखिर में, फाइंड द प्रॉफिट ऑफ ईच वन, हर किसी का प्रॉफिट हमने फाइंड करना है। ठीक हो गया जी। तो सबसे पहला काम हमने ये करना है कि हमने इनकी रेशो फाइंड करनी है। ठीक है, दोनों के जो शेयर हैं उसकी रेशो। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे असलम्स शेयर, असलम्स शेयर। फिर यहाँ लिखेंगे रेशो अकरम शेयर, क्योंकि असलम और अकरम दो ही लोग हैं। अकरम, अकरम्स शेयर जी। अब असलम का शेयर कितना है यहाँ पे 27,000, तो यहाँ हम लिखेंगे अभी 27,000 रेशो 30,000। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें ये वाले जो 3 जीरोज हैं, ये वाले, ये इन 3 जीरो के साथ कैंसिल हो जाएंगे। बाकी रह गया 27 और 30। ये किस पे डिवाइड हो जाएगा? 3 पे। 3 9 ज़ा 27 होता है। यहाँ पे मैं इसी कलर से लिखता हूँ 9 रेशो 10, 3 10 ज़ा 30 होगा। तो 9 और 10 की रेशो है इन दोनों में। तो यहाँ पे सम फाइंड कर लेते हैं फिर, यानी हर एक क्वेश्चन में हमने यही करना है, सम ऑफ रेशोज, सम ऑफ रेशोज। सम ऑफ रेशोज है ये हमारे पास आ जाएगा अब 9 + 10। ठीक है, ये आ जाएगा 19। अच्छा जी, अब जब सम ऑफ रेशोज हमारे पास आ गया, इसके बाद अब हमने लिख देना यहाँ पे जो उसको प्रॉफिट हुआ है दोनों को। ठीक है, यहाँ लिख दें टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना है? 66,500। अब देखें, अब हमारे पास शेयर आ जाएगा दोनों का। ठीक है, यानी प्रॉफिट में से शेयर। तो असलम्स प्रॉफिट यहाँ लिख लेते हैं, असलम्स प्रॉफिट। इतना असलम का जो प्रॉफिट होगा, ये असलम का जो शेयर है यानी रेशो में वो 9 है। तो यहाँ हम लिखेंगे 9/, ठीक है, सम ऑफ रेशोज लिखेंगे नीचे जो कि है 19, मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रॉफिट कितना है 66,500। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 66,000 और 500 को डिवाइड कर देंगे 19 पे, जो कि आंसर आ रहा है 3,500। ठीक है, यहाँ मैं कैंसिल भी करके लिख देता हूँ इसके ऊपर ही 3,500। 3,500 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये आ गया 31,500, 31,500। ये असलम का शेयर आ गया। इसी तरह अब हम अकरम का शेयर फाइंड कर लेते हैं। अकरम्स प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट में से उसका जो शेयर होगा,
वो है जी 10/19 मल्टीप्लाई बाय 66,500। अब कैंसिलेशन वैसे ही होगी जैसे हमने पहले की हुई है, तो ये 3500 आएगा। अब जब मल्टीप्लिकेशन करनी तो बहुत आसान है, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये वाला ज़ीरो इधर राइट कर देंगे तो 35,000 आ जाएगा इसका शेयर। ठीक है जी, 35,000। चेक करने का तरीका ये है कि इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके देख लें, हमारे पास टोटल वही वैल्यू आनी चाहिए जो यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है। ये ऐसे हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो सॉल्व हो जाता है। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसकी स्टेटमेंट है आमिना एंड मरियम started a business with investment of ₹30,000 and ₹40,000 रिस्पेक्टिवली। आमिना और मरियम ने कारोबार शुरू किया जिसमें उन्होंने 30,000 रुपये और 40,000 रुपये बिल तरतीब, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है बिल तरतीब उर्दू में, यानी आमिना का नाम पहले लिखा है तो जो पहले पैसे लिखे हुए हैं ये आमिना की इन्वेस्टमेंट है, और मरियम का नाम बाद में लिखा है तो यहाँ बाद में जो पैसे लिखे हैं ये मरियम की इन्वेस्टमेंट है। इन 1 ईयर, एक साल के लिए, एट द एंड ऑफ द ईयर दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹8400, 8400 रुपया उनको फ़ायदा हुआ। फाइंड द शेयर ऑफ ईच वन, हर किसी का शेयर फाइंड करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया बिल्कुल वैसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। सबसे पहले हमने लिखना है आमिनाज इन्वेस्टमेंट एंड मरियम्स इन्वेस्टमेंट, इन दोनों की इन्वेस्टमेंट के दरमियान में रेशो फाइंड करनी है। तो यहाँ जस्ट मैं अभी लिखूंगा आमिना और रेशो मरियम। आमिना की इन्वेस्टमेंट कितनी है 30,000 और मरियम की इन्वेस्टमेंट है 40,000। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ये 4 ज़ीरोज़ हैं, इधर भी 4 ज़ीरोज़ हैं, ये सारे कट गए ये, तो रेशो हमारे पास रह जाएगी फिर ये 3/4। ठीक है जी, इनकी इन्वेस्टमेंट में ये रेशो है। अब इनका सम फाइंड कर लेना हमने, सम ऑफ रेशोज यहां लिख लेते हैं, सम ऑफ रेशोज। सम ऑफ रेशोज क्या रहेगा 3 + 4, ये आ जाएगा 7। अच्छा जी, अब इनके पास प्रॉफिट कितना है टोटल, यहां लिख देते हैं वो। टोटल प्रॉफिट है 8400 रुपीज़। अब प्रॉफिट का शेयर फाइंड कर लेते हैं। आमिनाज प्रॉफिट लिखते हैं यहाँ पे, आमिनाज प्रॉफिट यानी आमिना का नफ़ा क्या है, उसका हिस्सा कितना है उस प्रॉफिट में से, ये आ जाएगा 3/7, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 8400। इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा आमिना का प्रॉफिट। 7 1s are 7, 7 2s are 14, तो ये 1200 आ जाएगा। 12 3s are 36 आ जाएगा, और 2 ज़ीरोज़ वैसे ही 3600 रुपीज़ जो है वो आमिना का शेयर होगा प्रॉफिट में से। इसी तरह मरियम का जो शेयर है, मरियम्स प्रॉफिट, मरियम का नफ़ा क्या होगा, यानी नफ़े में से मरियम का हिस्सा कितना होगा 4/7 मल्टीप्लाई बाय 8400। तो कैंसिल कर देते हैं इसको, पहले 12 आ जाएगा ये, और 0 वैसे ही। 12 4s are 48, 4800 रुपीज़, यानी 3600 रुपीज़ 8400 में से आमिना का प्रॉफिट होगा और मरियम का 4800 रुपीज़ प्रॉफिट होगा। इस तरीके से ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसकी स्टेटमेंट है 2 पार्टनर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹4,000 एंड 3,000। दो जो हिस्सादार थे उन्होंने हिस्सा डाला 4,000 रुपये का और 3,000 रुपये का। फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर 9 मंथ्स, पहले ने 9 महीनों के लिए हिस्सा डाला, यानी हर महीने उसने 4-4 हज़ार रुपया दिया और 9 महीने तक वो ऐसे ही पैसे अदा करता रहा। एंड सेकेंड कॉन्ट्रीब्यूटेड द अमाउंट फॉर 7 मंथ्स, और दूसरे ने 7 महीनों के लिए पैसे दिए, यानी 7 महीनों तक वो पैसे देता रहा। डिवाइड अ प्रॉफिट ऑफ ₹11,590 बिटवीन द पार्टनर्स। अब सबसे पहले लिखेंगे हम
टोटल इन्वेस्टमेंट या टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्टनर, ठीक है, टोटल कंट्रीब्यूशन टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट, बस मैं फर्स्ट लिख देता हूँ और सेकंड लिख देता हूँ, पार्टनर ही होगा ये। अब फर्स्ट ने 4000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे और किए उसने 9 मंथ्स के लिए हैं, 9 4 36, तो ये 36,000 रुपीज़ इसने इन्वेस्ट किए टोटल। इसी तरह टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ सेकंड, इसके नीचे मैं डैश डैश लिख देता हूँ, मतलब यही वाले वर्ड्स नीचे आएंगे, तो यहाँ लिख देते हैं सेकंड, ठीक है जी। तो सेकंड ने 3000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए और 7 मंथ्स के लिए किए, 7 3 21 और 3 zeros आ जाएंगे यहाँ पे, यानी 21,000 रुपीज़ सेकेंड पर्सन ने इन्वेस्ट किए। अब हमें क्या करना होगा, जैसे हमने पहले क्वेश्चंस को सॉल्व किया है कि इनकी जो इन्वेस्टमेंट है इसमें हमने रेशो फाइंड कर लेनी, क्या रेशो है। तो यहाँ पे हमने लिख लेना है फर्स्ट इन्वेस्टर या इन्वेस्टर लिख देते हैं, फर्स्ट इन्वेस्टर रेशो सेकंड इन्वेस्टर। अच्छा जी, अब फर्स्ट ने इन्वेस्ट किए थे पैसे 36,000, रेशो 21,000 सेकंड ने इन्वेस्ट किए। अब देखें ये 3 zeros इन 3 zeros के साथ कैंसिल हो गए, मजीद जो है ये 3 पे डिवाइड हो रहा है, 3 12s are 36, तो यहाँ लिख लेते हैं हम 12 और 3 7s are 21, यानी 12 रेशो 7 इनकी रेशो होगी इनकी इन्वेस्टमेंट में या इनके कंट्रीब्यूशन में। अब हमने क्या करना है, सम ऑफ रेशोज फाइंड कर लेना, यहाँ पे सम ऑफ रेशोज वो आ रहेगा 12 + 7, यह आ रहेगा 19, ठीक है जी। अब टोटल इनको क्या हुआ है प्रॉफिट, यहां लिखेंगे टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट है जी इनका 11,590 रुपीज़। अब प्रॉफिट में से शेयर, ठीक है जी, यहां लिख लेते हैं शेयर ऑफ फर्स्ट, शेयर ऑफ फर्स्ट, इन्वेस्टर भी लिख सकते हैं आप, तो ये आ रहेगा 12/19, क्योंकि पहले की जो रेशो है वो है 12 और टोटल क्या है सम 19 रेशोज का, मल्टीप्लाई बाय 11,590। अच्छा जी, अब क्या करेंगे हम 11,590 को डिवाइड करेंगे 19 पे, 610 आंसर आया, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 610। 610 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, तो आंसर आ गया 7,320, 7,320 रुपीज़, ये फर्स्ट का शेयर आ गया ये। इसी तरह अब हम लिखेंगे यहाँ पे शेयर ऑफ सेकंड, शेयर ऑफ सेकंड, सेकंड का शेयर आएगा 7/19 मल्टीप्लाई बाय 11,590, फिर ये 610 आएगा, 610 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 4270, 4270। ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है ये कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है, जिसमें हमने 2 लोगों का शेयर फाइंड करना था प्रॉफिट में, ठीक है जी। कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसकी स्टेटमेंट कुछ ऐसे है कि साद, साउद एंड सईद, अब 3 लोग हैं, स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹12,000, 18,000 एंड 24,000 रिस्पेक्टिवली। एट द एंड ऑफ द ईयर दे सफर्ड विद अ लॉस, अब उनको नुकसान हो गया विद ₹13,500, फाइंड द शेयर ऑफ ईच इन दिस लॉस। हर एक का नुकसान हमने बताना है, बिल्कुल वैसे ही फाइंड करेंगे जैसे हमने प्रॉफिट में से शेयर फाइंड किया। तो सबसे पहले इनकी रेशोज जो है वो फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं साद रेशो साउद रेशो सईद। साद की इन्वेस्टमेंट है 12,000,
साउद की इन्वेस्टमेंट है 18,000, सईद की है 24,000। जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तीनों जीरोस जो हैं यानी 1000 पे डिवाइड करना पड़ेगा इनको, तो ये तीनों जीरोस कैंसिल हो जाएंगे। अब ये तीनों के तीनों नंबर जो हैं किसी एक नंबर पे डिवाइड होते हैं जो कि 6 नंबर है ऐसा, तो 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6 2 ज़ार 12, 6 3 ज़ार 18 एंड 6 4 ज़ार 24। अब ये इनकी रेशोज आ गई, ठीक है, यानी 2 हिस्से साद के, 3 हिस्से साउद के और 4 हिस्से उस इन्वेस्टमेंट में किसके थे, सईद के थे। अब इनका सम फाइंड कर लेते हैं, सम ऑफ रेशोज यहां लिख लेते हैं, सम ऑफ रेशोज ये आ जाएगा 2 + 3 + 4, ये आ जाएगा 4 + 3 7, 7 + 2 9, यानी टोटल जो रेशो है वो है 9 आ जाएगी। अब इनमें लॉस फाइंड कर लेते हैं इनका, ठीक है, टोटल लॉस यहां पे लिख लेते हैं, टोटल लॉस यानी टोटल उनका जो घाटा हुआ वो कितना हुआ 13,500 रुपीज़। अब हर एक का जो लॉस है उसमें शेयर क्या होगा, ठीक है, यहां लिखेंगे हम सईद्स लॉस, सॉरी साद, सबसे पहले साद्स लॉस, सबसे पहले साद का नुकसान मालूम करते हैं। साद की जो रेशियो है वो है 2, यानी 2 हिस्से हैं इसके, और टोटल क्या है रेशियो 9, यानी 2/9 मल्टीप्लाई बाय 13,500 रुपीज़। तो 13,500 को डिवाइड किया जब हमने 9 पे तो आंसर आया 1500, इनको कैंसिल किया तो 1500 आ गया। ये 1500 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहेगा 3000, ठीक है, 3000 रुपीज़ जो है ये साद को लॉस हुआ, यानी इसका हिस्सा होगा सारे लॉस में से। इसी तरह साउद का लॉस फाइंड कर लेते हैं। अब साउद्स लॉस, साउद को कितना लॉस हुआ है 3/9 मल्टीप्लाई बाय 13,500 रुपीज़, ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1500 आ जाएगा, 15 3 ज़ार 45 और 2 zeros 7, यानी 4500 साउद का लॉस हुआ। इसी तरह सईद का लॉस क्या होगा, सईद्स लॉस वो है जी 4/9 मल्टीप्लाई बाय 13,500, ये कैंसिल हुआ तो 1500 आ गया, 15 4 ज़ार 60, 2 zeros वैसे, यानी 6,000 रुपीज़ सईद को लॉस हुआ क्योंकि उसका शेयर ज़्यादा था। साउद का लॉस 4500 और साद का 3000 है। ऐसे हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझने वाला है, बहुत आसान है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए वैसे ही होगा, लेकिन इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा होगी। पहले क्वेश्चन को समझते हैं फिर उसको सॉल्व कर लेते हैं। अकरम एंड असगर स्टार्टेड अ बिजनेस फॉर विद रुपीज़ 9,000 एंड 11,000। अकरम और असगर ने एक कारोबार शुरू किया 9,000 और 11,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से, ठीक है जी, सरमाए से। अकरम विदड्रॉज रुपीज़ 1,000 आफ्टर 6 मंथ, यानी पहले 6 महीने में हर एक ने हर महीने 9,000 और 11,000 के हिसाब से इन्वेस्ट किए। जब 6 महीने गुजर गए तो फिर जो अकरम था उसने 1,000 रुपया निकाल लिया, यानी उसकी इन्वेस्टमेंट 9,000 से कम होके 8,000 हो जाएगी, ठीक है जी। फिर क्या हुआ, आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ इज विदड्रॉल, यानी 2 मंथ्स उसने 6 महीने के बाद निकाले तो 8 महीने के बाद कह लेंगे, ठीक है। 8 महीने के बाद असगर इन्वेस्टेड रुपीज़ 1,000, यानी असगर की जो इन्वेस्टमेंट 11,000 थी 8 महीनों तक 11,000 रही, फिर उसकी जो इन्वेस्टमेंट आखिरी 4 महीनों के लिए होगी वो 12,000 हो जाएगी क्योंकि उसने 1,000 और इन्वेस्ट कर दिया। आफ्टर अ ईयर, 1 साल के बाद उनको इतना प्रॉफिट हुआ तो हमने शेयर फाइंड करना है। यहाँ से आगे तो ये ईयर के बाद जो प्रॉफिट वाली बात है वही है, बस ये वाली पहली कैलकुलेशन को समझना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको सॉल्व करूंगा कि अकरम्स इन्वेस्टमेंट फॉर फर्स्ट 6 मंथ, ठीक है, यहां लिख लेते हैं जी
अकरम्स, ये चले अकरम्स फर्स्ट 6 months इन्वेस्टमेंट, 6 month इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, यानी पहले 6 महीने के लिए अकरम ने इन्वेस्ट कितने किए पैसे, तो ये है 9,000 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है जी, 54,000 आ रहेगा ये। क्लियर होगी बात। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब 6 महीने के बाद उसने जब अपना 1,000 रुपया निकाल लिया तो बाकी 6 महीने के लिए उसकी इन्वेस्टमेंट क्या होगी, 8,000 के हिसाब से होगी। तो यहां लिखेंगे अकरम्स लास्ट 6 month इन्वेस्टमेंट, लास्ट 6 months इन्वेस्टमेंट। वो होगी 8,000 मल्टीप्लाई बाय 6, क्योंकि आखिरी 6 महीने के लिए उसने 8,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किए। फिर 8 6 आर 48, 48 और 3 zeros आ गया, ये 48,000 रुपीज। अच्छा, अकरम की टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होगी वो यहां लिख लेते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट, या बस टोटल लिख देता हूं मैं, ये टोटल आ जाएगा। इन दोनों को प्लस कर देते हैं, तो 54 प्लस 48, ये आ गया 102 और साथ में 3 zeros आ जाएंगे। ठीक है, 1,02,000 रुपीज, यानी 1,02,000 रुपया टोटल इन्वेस्टमेंट की है किसने, अकरम ने। ये बात क्लियर हो गई है। तो दूसरा जो शेयर है यानी असगर का, वो भी बिल्कुल ऐसे ही हमने कैलकुलेट करना है जैसे ये किया है। और क्वेश्चन समझ लिया, आपका सॉल्व हो गया काफी हद तक। अब आते हैं जी असगर की तरफ। यहां लिखते हैं असगर्स फर्स्ट 8 month। अब 8 month में क्यों लिख रहा हूं इसको, उसकी वजह ये कि हमें ये कहा गया है कि अकरम ने जो 6 महीने के बाद पैसे निकाले, उसके 2 महीने बाद, उसके आफ्टर 2 months ऑफ हिज विदड्रॉल, उसके पैसे निकालने के 2 महीने बाद, यानी 6 महीने बाद पैसे निकाल लिए अकरम ने, तो 2 महीने उसमें और ऐड करें तो 8 महीने हो जाएंगे। इसका मतलब कि 8 month की इन्वेस्टमेंट होगी असगर की, ये जो 11,000 है। तो असगर फर्स्ट 8 month इन्वेस्टमेंट, ये आ रहेगी हमारे पास 11,000 मल्टीप्लाई बाय 8, ये आ रहेगा 88,000 रुपीज। फिर बाकी बच गए आखिरी 4 महीने, तो यहां हम लिखते हैं अब असगर्स लास्ट 4 months इन्वेस्टमेंट, 4 months इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अब यहां बताया उन्होंने कि उसने 1,000 रुपया मजीद ऐड कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, यानी जो 11,000 था वो 12,000 हो जाएगा। अब यहां पे हम लिखेंगे 12,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 12 4 आर 48 होता है, तो ये आ रहेगा 48,000। ठीक है जी, 88,000 प्लस 48,000, ये इक्वल आ रहेगा 1,36,000 रुपीज। तो यहां हम लिख लेते हैं टोटल आ गया जी 1,36,000 रुपीज। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या फाइंड कर लेना है, इनकी रेशो फाइंड कर लेनी है, इनकी जो इन्वेस्टमेंट है। तो यहां हम लिखते हैं पहले अकरम, यानी क्वेश्चन अब ये पहले क्वेश्चंस की तरह ही हो गया ये, या अकरम रेशो असगर। अकरम की इन्वेस्टमेंट कितनी थी टोटल, 1,02,000 रेशो 1,36,000। ये देखें, ये जो जीरोस हैं तीनों, ये इनके साथ कट गए, और बाकी जो है मजीद ये जो सिंपलीफाई होगा ये कैंसिल होगा जी हमारे पास 102 34 पे, 34 पे डायरेक्ट कैंसिल कर रहा हूँ मैं इसको, आप इसको छोटे नंबर्स पे भी कर सकते हैं। 3:4 आ जाएगा ये। ठीक है जी,
3:4 आ गया। अब सम ऑफ रेशियोज यानी सम फाइंड कर लेते हैं रेशियोज का। थ्री प्लस फोर, ये आया हमारे पास 7। ठीक है जी। इसके बाद अब हमारे पास है टोटल इनका जो प्रॉफिट हुआ वो कितना था, प्रॉफिट हुआ 14,000 का, वो भी यहाँ लिख लेते हैं। अब शेयर फाइंड कर लेते हैं, असगर शेयर। असगर शेयर पहले असगर का लिख दिया मैंने, अब तो असगर का पहले फाइंड कर लेते हैं। चलें कोई बात नहीं। 4/7 मल्टीप्लाई बाय 14,000, 7 2s are 14, ये आ गया 2000। 2000 मल्टीप्लाई बाय 4 8,000 आ जाएगा ये। इसी तरह अकरम का शेयर फाइंड कर लेते हैं अब हम। अकरम शेयर वो आ जाएगा 3/7 मल्टीप्लाई बाय 14,000, 7 2s are 14, 2000, 2 3s are 6,000 आ जाएगा। यानी 6,000 अकरम का शेयर होगा और असगर का होगा 8,000। ठीक है, ऐसे हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी सॉल्व हो जाता है। कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। 3 फ्रेंड्स A, B and C started a firm with ₹20, 16 and 18,000 रिस्पेक्टिवली। एक उन्होंने फर्म स्टार्ट की, आप कह लेंगे इसको कारोबार शुरू किया, कंपनी शुरू की। ए केप्ट हिज मनी फॉर 4 months, ए ने 4 महीने के लिए अपने पैसे लगाए, बी ने 6 महीनों के लिए, सी ने 8 महीनों के लिए। डिवाइड अ प्रॉफिट ऑफ 12,000 अमंग दीज फ्रेंड्स। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पहले हम टोटल इनकी इन्वेस्टमेंट और रेशोज फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एज इन्वेस्टमेंट, यहाँ आ जाएगा बीज इन्वेस्टमेंट, फिर आ जाएगा यहाँ पे सीज इन्वेस्टमेंट। तो ए की कितनी थी 20,000, यहाँ पे लिख लेते हैं 20,000 रुपीज़ फॉर कितने मंथ्स के लिए, 4 के लिए। यहाँ मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। रेशो बी की है 16,000, तो ये आ जाएगा 16,000 मल्टीप्लाई बाय 6। फिर इसी तरह सी की इन्वेस्टमेंट है 18,000 है और मल्टीप्लाई इसको करना है 8 से। ठीक है जी, ये इनकी टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, साथ ही हम इनकी रेशो भी फाइंड कर लेंगे। 4 2s are 8 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 8 1 2 3 4 यानी 80,000 आ गया। 16 6 are 96,000 आ गया और 18 8s are 144, 1,44,000 आ गया। ये तीनों जीरोस जो हैं सब में कॉमन है, तो तीनों जीरोस को हम कैंसिल कर देते हैं ये। ठीक है जी, ये तीनों जीरोस यहाँ पे कैंसिल हो गए। 80,000 और 96,000 और 1,44,000 को सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया। अच्छा जी, अब इसको करेंगे हम कैंसिल, तो ये सिंप्लीफाई होके मज़ीद इसको हम लिखेंगे यहाँ पे ये आ रहेगा, इस पे कैंसिल होगा 16 पे, सारी 16 पे हो जाएंगे। 16 5s are 80। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिवाइडेड बाय 16 ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे कि 16 पे डिवाइड किया इनको। 16 6 are और ये आ रहेगा 16 9s are 16 9 144। अब सम फाइंड कर लेते हैं इनकी रेशोज का, यहाँ लिख लेते हैं सम ऑफ रेशोज। वो आ जाएगा जी 5 + 6 + 9, ये 20 आ जाएगा। ठीक है जी, अब शेयर से पहले हम प्रॉफिट लिख लेते हैं। प्रॉफिट कितना है इनका, प्रॉफिट है जी टोटल इनका 12,000 रुपीज़। ठीक है जी, अब नेक्स्ट जो है वो यहाँ लिखेंगे हम एज शेयर या एज प्रॉफिट। एज प्रॉफिट, ए का प्रॉफिट कितना है 5/20 मल्टीप्लाई बाय 12,000। ये 0 इससे कैंसिल हो गया, 2 6 are 12 हो जाएगा, तो ये 600 आ गया। 6 5s are 30, 3,000 रुपीज़ आ जाएगा।
इसी तरह बीज प्रॉफिट क्या रहेगा, बीज प्रॉफिट यानी बी का फ़ायदा, बी का नफ़ा 6/20 मल्टीप्लाई बाय 1200 रुपीज़, सॉरी 12,000 है ये जी। ये ज़ीरो इससे कैंसिल किया, 2 6 12, 600, 6 6 36, तो 3600 रुपीज़ बी का प्रॉफिट आया। अब सीज प्रॉफिट लिखना है हमने, सीज प्रॉफिट आ जाएगा 9/20 मल्टीप्लाई बाय 12,000 रुपीज़। ये कैंसिल करके यहाँ पे ऊपर लिखेंगे हम 600, 9 6 54, तो 5400 रुपीज़ जो है ये सी का प्रॉफिट होगा या प्रॉफिट में से इसका शेयर होगा। ऐसे हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। एक्सरसाइज भी सॉल्व हो गई। कोई कन्फ्यूजन हो सारी एक्सरसाइज से रिलेटेड, कोई सजेशन हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटे तक ये वीडियो पहुँच सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि वीडियो बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू सो मच।